तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले कल्चर बदलने की है कोशिश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को विरोध में फिर उतरी योगी सरकार। यूपी के मदरसों में शुक्रवार को जगह रविवार को छुट्टी के जाने का किया प्रस्ताव, मुसलमानों में भारी गुस्सा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा से सरकार ने किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में हम बांटते नहीं हैं जोड़ते हैं, ईडी पर कही बड़ी बात। तो क्या बात कही है दोस्तों, इसकी भी जानकारी आगे आपको बताएंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि हरियाणा में दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले कल्चर बदलने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू हुई है। बुधवार को सुबह तड़के मोडुका बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश हुई है। इस दौरान राहुल गांधी ने दोहा गाँव में विशाल जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप कड़ाके की ठंड में हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि एक नेता मुझे तपस्वी बता रहे थे कि मैं देश का तपस्वी नहीं हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी भी है, रोज सुबह उठकर खाते में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उन सड़कों पर पूरी जिंदगी चलते हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल दिए, इससे बड़ा काम इस देश में गरीब लोगों को, किसान मजदूरों, छोटे दुकानदार सब करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि सड़कों पर चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहराकर जोड़ेंगे, कोई भी शांति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या ज़रूरत है, मैंने जवाब दिया कि आपकी नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोल रहा हूं। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रेल है, हम सबका रेल है, इसलिए यात्रा शुरू की है। यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लंबे भाषण नहीं देते हैं, सुबह 6 बजे यात्रा शुरू होती है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने इतना ही दिया और मैं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं खुशी हूँ कि राजस्थान ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष फैसला लिया कि 1 महीने के एक बार राजस्थान के कैबिनेट सब नेता 15 किलोमीटर चलकर उनकी बात सुनकर काम करेंगे। इसी तो बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के खिलाफ यात्रा जरूरी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कि मुसलमानों के विरोध में उतरी एक बार फिर से योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी पर किए जाने का प्रस्ताव, मुसलमानों में भारी गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के मदरसों में शुक्रवार को बजाय रविवार को छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव सौंपा गया है। इस पर अंतिम निर्णय बोर्ड की जनवरी में आयोजित होने वाली बैठक में लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने बुधवार को पीटीआई भाषा को बताया है कि मंगलवार को उत्तर प्रदेश आशिकी अरबी और फारसी मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियामक 2016 में जरूरी संशोधन और बदलाव की सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बोर्ड के मदरसों और बड़ी संख्या में मदरसों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और जावेद के मुताबिक बैठक में मदरसों में शुक्रवार को बजाय रविवार को साप्ताहिक छुट्टी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। बहुत दिनों से मदरसों में जुड़े लोगों की ओर से ऐसी मांग भी की जा रही थी। हालांकि बैठक में कई मदरसे प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया और जावेद ने कहा कि इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
हालांकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अंतिम फैसला जनवरी में होने वाले बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। गौरतलब कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संभवतः पूरे देश के मदरसों में शुक्रवार को ही साप्ताहिक आवश्यक होता है, लेकिन शुक्रवार की जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, जिसका इस्लाम का विशेष महत्व है। जुमे की तैयारी के मद्देनजर ही मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। इसलिए टीचर्स एसोसिएशन मासिक अरबी उत्तर प्रदेश के महासचिव दीवान साहब ने कहा है कि रविवार को जगह अब मैं आपको बताया, उन्होंने बताया कि मदरसों में बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में इक्का दुक्का लोगों ने ही शुक्रवार को बजाय रविवार को साप्ताहिक आवश्यक की व्यवस्था करने की वफलत की थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की चीन के मुद्दे पर संसद में चर्चा से सरकार ने किया इनकार, लोकतंत्र में सोनिया गांधी अड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार द्वारा संसद में चर्चा करने से इनकार करना लोकतंत्र पर अनादर है तथा इससे उसकी नियता पता चलती है कि उन्होंने पार्टी के संसदीय दल की बैठक में यह आरोप भी लगाया कि महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साध लेने इस सरकार की पहचान बन गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि पूरा देश में भारतीय जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार के रुख के कारण राजनीतिक दलों और जनता के वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस सांसद शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि चीन का हमारी सीमा पर लगातार अतिक्रमण करना गंभीर का चिंता विषय है। पूरा देश हमारे उन पर सजगह जवानों के साथ खड़ा है जिन्होंने चीन के हमले के मुश्किल हालात में विफल किया और सरकार इस पर संसद में चर्चा करने से इनकार कर रही है। इसका नतीजा यह है कि राजनीतिक दल और जनता वास्तविक जमीनी स्थिति को लेकर अभिनेत्री है। उनका कहना है कि जब बड़ी राष्ट्रीय चुनौती आती है तो संसद में विश्वास में लेने की परंपरा नहीं, चर्चा से कोई महत्वपूर्ण सवालों पर प्रकाश डाला जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि गंभीर राष्ट्रीय चिंता विषय पर चर्चा से इनकार करना लोकतंत्र के प्रति अनादर और सरकार की नीयत के दर्शाता है। सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा गौरव का विषय है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के संदेश को जनता तक सीधे ले जाने का एक अनोखा प्रयास में है और मैं हर उस भारतीय आभार प्रकट करती हूँ जिसने इस यात्रा और इसके बहुत समझौता संदेश का समर्थन किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह ने पुरानी पोषण योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को 20 दिसंबर को वित्त विभाग पुरानी पोषण योजना के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया ताकि यथाशीघ्र इसे लागू करना सुनिश्चित हो सके। एक बयान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि पुरानी पोषण योजना के संबंध में कर्मचारियों को लंबित मांग के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा किया जाएगा। जैसे कि कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में वादा किया गया था, उन्होंने कहा था कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझाव की विचार किया जाएगा ताकि व्यवहार और व्यापक पोषण योजना तैयार किया जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमित हो जाने के कारण मुख्यमंत्री सुक्खू ने काउंटिंग में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दी गई सभी 10 गारंटी की पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों की उम्मीदों तथा आकांक्षाओं पर खरा होने की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पुरानी पोषण योजना की बहाल करने के लिए गंभीर नहीं है। उसके विधायक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने में व्यस्त है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, हम बंगाल को नहीं बांटते हैं नहीं जोड़ते हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में हम लोगों को बांटने नहीं है बल्कि जोड़ते हैं। कोलकाता के क्रिसमस से पहले आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल को एक ऐसा स्थान बना रहने देना चाहिए जहाँ पर
लेवल कोई विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं बल्कि एक साथ त्यौहार मनाते हैं। इस बीच परिवर्तन निर्दलीय ईडी ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में मौखिक आश्वासन दिया। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल को यहां पर पेश करने के एक वारंट पर 9 जनवरी तक अमल नहीं करेगा। इस आश्वासन पर जस्टिस सुमित सिंह ने मंडल याचिका को 9 जनवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।